कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में देखे थे। वहां पर आपको हम बताए थे कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, और आज हम लोग कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे। एक अगर आपको समझ में आ जाए तो सब का सब आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 3 गो सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका वैलेंसी अगर देखा जाए तो वैलेंसी इसका ट्राई वैलेंट होगा। 3 बॉन्ड है, तीनों से कोई न कोई एटम या ग्रुप जुट जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई वैलेंट। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ कार्बोकैटायन 6 होगा, और ये ट्राई वैलेंट और इलेक्ट्रिकली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नेटिकली डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में है। 3 बॉन्ड है तो तीनों में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा में इलेक्ट्रॉन हुआ, पेयर में इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो पॉइंट नंबर 8, कार्बोकैटायन इज ट्राइवैलेंट। इसका वैलेंसी कितना होगा, 3, यानी कार्बोकैटायन जो है ट्राइवैलेंट। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल 6 होगा, यानी वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होगा, मैग्नेटिकली चुंबकीय रूप से क्या होगा, मैग्नेटिकली डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट भी है। स्पेशल पॉइंट में कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। तो इसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पॉइंट, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज into more stable carbocation. Carbocation can rearrange in more stable कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में क्या होगा, रीअरेंज हो जाए। जैसे 1 डिग्री है कार्बोकैटायन,
तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल सकता है। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी 1 डिग्री बदल सकता है 2 डिग्री में, 2 डिग्री बदल सकता है 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे यहां CH यहां पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हाइड्रोजन अगर शिफ्ट करता है तो ये CH3 यहाँ C यहाँ H और यहाँ भी हो जाएगा CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, कार्बोकेटायन। तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया जिस कारण से इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। और नोट करके लिखेगा द रीअरेंजमेंट should be done between adjacent कार्बन। माने ठीक बगल वाले कार्बन से ये रीअरेंजमेंट होगा, यानी रीअरेंजमेंट ठीक बगल वाला कार्बन पर होगा। जैसे ये कार्बन है तो इससे बगल वाले पर हम लोग शिफ्टिंग कराए, इसका 2 डिग्री में ये क्या होगा, शिफ्ट कर गया, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट जब कभी भी इसका हम करेंगे, शिफ्ट कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, तो उसमें हम लोग एडजेसेंट कार्बन का ध्यान रखेंगे कि ठीक बगल वाला कार्बन से ये शिफ्ट करेगा। क्वेश्चन के रूप में 3-4 ठो देखते हैं, तब ज्यादा आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है CH3 CH3 और यहाँ पर CH और H प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ से इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर जाएंगे तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये वाला प्लस आ जाएगा, इस पर आ जाएगा H, ये हो जाएगा CH3 C यहाँ प्लस, यहाँ CH3 यहाँ CH। तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, 3 डिग्री स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और हाइपर कंजुगेशन से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस है, इसके बगल वाले कार्बन एक है तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक एडजेसेंट कार्बन पर, तो 1 डिग्री। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो एक हाइपर कंजुगेशन बनेगा, लेकिन इस जगह पर है 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 9 गो हाइड्रोजन हो गया था। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 9 होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं CH3 CH3 CH2 प्लस। इसमें जो है 2-2 बार शिफ्टिंग हो सकता है। पहला शिफ्टिंग यहां से यहां होगा,
इसको हटाइए, यहां पर एक H दीजिए, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इस पर प्लस आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH, यहाँ CH3 और यहाँ C, यहाँ H, यहाँ प्लस, यहाँ बन जाएगा CH3, है ना। ये बन गया अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट कर जाए, ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट कर जाए, तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, तो ये बनेगा CH3 C, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन आइए, 2 डिग्री कार्बोकेटायन आइए, 1 डिग्री, तो 3 डिग्री में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये जो स्टेप है हाइड्राइड शिफ्ट, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम लोग आगे फिर क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ प्लस। तो इस तरह से ये शिफ्टिंग होगा, तो एक बार हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह का है, इसको हटाइए, यहाँ पर एक H दीजिए, ये शिफ्ट कर जाएगा इस पर, तो ये बनेगा CH3 CH3, यहाँ H, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा CH3, इस पर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री। इस तरह से इसको शिफ्टिंग करा सकते हैं। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर ये शिफ्टिंग जो हुआ था यहाँ पर, तो 2, ये भी 1 डिग्री था, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन था, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पर केवल यहाँ से शिफ्टिंग होने से 3 यहाँ पर आ, 2 यहाँ पर, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो स्टेबल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसका शिफ्टिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग कराएंगे तो ये फिर 2 डिग्री बनेगा, तो यहाँ शिफ्टिंग 2 डिग्री। हाइड्राइड शिफ्ट जो है होता है, तो मोर स्टेबल जो रहेगा उसी को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। मिथाइल शिफ्टिंग भी होता है, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, CH3 यहाँ CH, यहाँ H, यहाँ प्लस, ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर जो है अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, 0, यानी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा, लेकिन मिथाइल शिफ्ट होने पर ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट, तो मिथाइल शिफ्ट होगा तो CH3 इसमें शिफ्ट कर जाएगा, तो CH3, यहाँ CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, तो यहाँ पर 3 डिग्री हो गया कार्बोकेटायन, और अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ पर 1 और 2, 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। यही चीज मेन है कार्बोकेटायन में, कि कौन कार्बोकेटायन ज्यादा अस्थायी होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मिथाइल शिफ्टिंग कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से यहां पर है CH3 और यहाँ CH, यहाँ H, यहाँ C प्लस, यहाँ H, यहाँ H, ये वाला शिफ्ट कर जाएगा, तो इसको कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है,
तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ H, यहाँ H, तो ये प्लस आया। फिर यहां से मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा, CH3, CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बन कैटायन मोर स्टेबल होता है, ये कितना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट करते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्ब एनायन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।